सुबह हुई, सूरज निकला। बिल्ली अपने बिस्तर से उठी, लंबी जम्हाई ली। ओह, दरवाजा खुला है। बिल्ली ने बाहर की ओर देखा। रोमांच बुला रहा था। शहर की गलियों में बिल्ली ने पहला कदम रखा। दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। एक ऊंचे पेड़ पर बैठा कबूतर बिल्ली को देख रहा था। क्या वे दोस्त बनेंगे? दोनों ने धीरे धीरे बातचीत शुरू की। नई दोस्ती की शुरुआत। एक दोस्ताना कुत्ता आया, पूंछ हिलाता हुआ। बिल्ली थोड़ी डरी, फिर मुस्कुराई। अब तीन दोस्त एक साथ। शहर में उनका रोमांच और गहरा होता गया। उन्होंने एक छिपी हुई गली खोजी, जहां रंगीन भित्ति चित्रों से सजाई गई थी। उन्हें एक समस्या मिली। एक छोटा पक्षी फंसा हुआ था। दोस्तों ने मिलकर उसे बचाया। घर वापस। लेकिन अब बिल्ली अकेली नहीं थी। उसके पास नए दोस्त थे। गली तो गंदी है। मेरे पंजे बाहर की जमीन छू रहे हैं। अफसोस 610। लेकिन हवा शानदार है और मुझे रहस्यमयी दिखाती है, तो मैं चलती रहती हूँ। एक कबूतर मेरी तरफ देखता है, मैं भी जवाब में देखती हूँ। हम प्रतिद्वंद्विता की ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। मेरे कानों में यातायात की धीमी आवाज गूंजती है। एक बिल्ली के लिए गली एक रहस्यमयी जगह है। हर कोने में एक नई गंध, हर छाया में एक नया रोमांच। मैं इस विशाल शहर के बीच अपनी जगह ढूंढती हूँ। प्रत्येक कदम एक नई कहानी कहता है और हर अनुभव मुझे और मजबूत बनाता है। कबूतर पंख फड़फड़ाता है और एक आरामदायक कूह की आवाज निकालता है। बिल्ली उत्सुकता से देखती है। बिल्ली मजेदार ढंग से म्या में आऊ कहती है। कबूतर को चुनौती देती है। इसका अनुवाद है, मुझसे लड़ो। कबूतर बस घूरता है। कबूतर बस चला जाता है। उड़ता नहीं, बस चला जाता है। अरे, यह अपमान अवास्तविक है। बिल्ली का चेहरा आश्चर्य और असंतोष दिखाता है। यह क्या है? शहर का एक टुकड़ा खजाना, एक पवित्र कलाकृति, पिज्जा। यह सपनों, पिघले हुए पनीर की तरह महकता है। मैं इसे ध्यान से सूंघता हूं। कहीं से एक रैकून प्रकट होता है। हमारी आंखें मिलती हैं। मैं धीरे धीरे पीछे हटता हूं। इस शहर के अपने नियम हैं। रैकून एक चमकती हुई छड़ी वाला इंसान सबको बता रहा है कि कब चलना है। कितनी सुविधाजनक बात है। मैं पूरे आत्मविश्वास से क्रॉसिंग पार करती हूँ। इंसान आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कोई फुसफुसाता है, देखो एक बिल्ली, हाँ देखो, प्रशंसा करो, तस्वीरें लो किसानों। इसके बाद बिल्ली ने शहर के सबसे अच्छे बर्गर जॉइंट पर कदम रखा, जहां उसे एक मुफ्त मछली का टुकड़ा मिला। उसने यह महसूस किया कि जीवन में सबसे अच्छी चीजें हमेशा अप्रत्याशित होती हैं और यह कि कभी-कभी बस खुद होना ही सबसे बड़ा रोमांच होता है। और हर कोई, चाहे वह इंसान हो या बिल्ली, अपनी अनोखी चमक रखता है। एक चहल पहल वाले कैफे के पास पहुंचती हूँ, कॉफी की खुशबू से भरी। एक बैरिस्टा मुझे देखता है। उसकी आंखों में खुशी चमकती है और कहता है, कितना प्यारा। वे मुझे एक छोटा कप दूध का झाग देते हैं, जो बहुत आकर्षक लगता है। मैं उसे मजे से चाटती हूँ, हर बूंद का स्वाद लेती हूँ। यह दिव्य है, स्वर्ग जैसा शुद्ध आनंद। एक पल के लिए मैं यहाँ नौकरी करने के बारे में सोचती हूँ। कल्पना करती हूँ कि ग्राहकों के लिए स्वादिष्ट पेय बना रही हूँ। लेकिन नहीं, काम तो इंसानों के लिए है। मैं तो बस आराम करने के लिए बनी हूँ। मेरा काम बस खुश रहना, खेलना और सुंदर दिखना है। एक बिल्ली की जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी है, खासकर दूध के झाग के साथ। गली में एक खाली डिब्बा पड़ा था। ये मेरा नाम पुकार रहा था। मैं डिब्बे के अंदर गई। ये पूरी तरह फिट बैठा, बस एकदम सही। किसी ने एक तस्वीर ले ली। बहुत बढ़िया, एक और मीम बनने वाला। मिलने लगती है। रॉकी ने महसूस किया कि कुछ बड़ा आ रहा है। एक बड़ी धातु की ट्रेन शोर मचाती हुई प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। लोग अंदर जा रहे थे। रॉकी ने भी सोचा कि वह भी देखेगा। अंदर का नजारा अजीब था। इत्र, तनाव और कई खाने की खुशबू। एक छोटी लड़की, आराध्या, ने रॉकी को देखा और प्यार से उसका सिर सहलाया। रॉकी को यह पसंद आया। उसे यह सबवे यात्रा का हिस्सा लगा।
आराध्या ने रॉकी को अपना बचा हुआ स्नैक दिया। रॉकी और आराध्या दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। रॉकी को लगा कि वह अब सबवे का सेलिब्रिटी बन गया है। यह सबवे की सवारी रॉकी के लिए सबसे अच्छी दोस्ती की शुरुआत थी। मैं अपने आप को एक छत पर पाती हूँ। पूरा शहर मेरे नीचे जगमगा रहा है। लाइट्स छोटे छोटे उपहारों की तरह टिमटिमा रही हैं। मैं गर्व से पूंछ उठाकर खड़ी हूँ। मैं बिल्ली हूँ, गलियों की विजेता, पिज्जा की रक्षक, कबूतरों की दुश्मन। SFX, चाबियों की खनखनाहट। आखिरकार मैं लौट आया हूँ। मेरी मालकिन दरवाजा खोलती है और आह भरती है। तुम कहाँ थीं? मैं कुछ नहीं कहती। मैं बस धीरे धीरे पलक झपकाती हूँ, क्योंकि मैं रहस्य